हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे जो बीएस पीएससीएल एग्जाम, सिविल कोर्ट, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपी पेट, वीडियो, जेएसएससी, अपकमिंग सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ये सेट नंबर मेरा कितना है? 21 है। टोटल 1000 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए हम। इसका सेट नंबर 21 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का मॉडलिंग क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का मॉडलिंग क्षेत्र हीरे हीरे होगा। हीरे हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि पीसी मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर, ये गलत है क्योंकि ये किस पर? हाइरोडोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर? हाइरोडोमर मॉडल पर आधारित फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था। इसलिए इसमें कौन सही होगा? दूसरा नंबर, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये आपका सही होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है। तो दीर्घ मदों के आयात और निर्यात का अंतर कहलाता है व्यापार संतुलन। क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। जो गलती है 1949 को हुआ था, तो पहला तो गलती हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल नहीं जुलाई जून है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। तो इसमें से कोई सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2, कोई सही नहीं है। देखिए कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। 1974 ईस्वी में। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? हिमानी निक्षेप के द्वारा। हिमानी निक्षेप के द्वारा। नेक्स्ट, अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना किस स्तर से संबंधित है? तो ये किस स्तर से संबंधित है? तो ये है आपका अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये संबंधित है आपका आयनमंडल से। किससे? आयनमंडल से संबंधित है। करेक्ट। नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ था? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ था? तो ये कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? 3%। कितना परसेंट? 3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका कुल भूमि का 1/3 भाग। कुल भूमि का 1/3 भाग। कह रहा है कि उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, पूर्ण सार्वजनिक सभा 1867, ये सही है। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले, ये भी सही है। तद्वोदनी सभा 1839, ये भी सही है। बेलूर मठ 1885, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो प्राकृतिक भाषा अर्धमागधी क्या है? लिपि है। अर्धमागधी लिपि है, प्राकृतिक भाषा है। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से
किसके दरबार में थे, दरबारी थे? प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी? कनिष्क के दरबारी थे। मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? तो ये आपका हिंदू विधि संहिता है, हिंदू विधि संहिता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछा आपसे, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, फिरदौसी सिलसिला शेख बरदुनी सही है, सनक संप्रदाय निबांकराचार्य ये भी सही है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ये भी सही है, बौल संप्रदाय दादू दयाल ये गलत है, दादू दयाल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कालिंजर युद्ध 1545 में सही है, पुरंदर का युद्ध 1665 में ये भी सही है, सकरखेरा का युद्ध 1724 में, सकरखेरा का युद्ध 1724 में ये भी सही है, पार्टिनोवा का युद्ध 1785 ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे एम एन राय, एम एन राय। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। करे भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, यह है कौन? कर्नावालिस। कौन? कर्नावालिस, लॉर्ड कर्नावालिस। नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो ये राजगोपालाचारी, सीआर राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी बनाया था सीआर फार्मूला। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले किसे फांसी नहीं मिली थी? मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? तो ये रास बिहारी बोस को फांसी नहीं मिली थी, जबकि मास्टर अमीर चंद्र को मिल गया था, अवध बिहारी लाल को मिला था फांसी, और बाल मुकुंद को भी मिला था। कह रहा है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ये आपका चोल। कौन होगा? चोल। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया था? निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था? तो ये किसके द्वारा फैजाबाद से नेतृत्व किया गया था? तो ये किया गया था आपका फैजाबाद से अब अहमदुल्ला द्वारा, अहमदुल्ला द्वारा। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? प्रस्तावना किसका एक भाग है? संविधान का एक भाग है। तो केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद में। निम्न में किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले निम्न में किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है किस विधेयक को? धन विधेयक ये भी सही है। किसी नए राज्य और निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक ये भी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक ये भी। कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो, सारे का सारे सही है। मतलब क्या? सब उपयुक्त सभी विधेयक में किससे? राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में निम्न युग्म सही युग्म है। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है। ठीक है, अब देखिए, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये सही है।
ऑस्ट्रेलिया में संवर्धित सूची, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी जापान से लिया गया है। तो ये तीनों सही है, तो कौन सा, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कौन सा? तो ये आपका विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी द्वारा। निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? वन और शिक्षा, ये समृद्धि सूची में आता है, जो स्टेट और क्या सेंट्रल दोनों का होता है। जबकि रक्षा क्या होता है आपका, ओनली संघ सूची का विषय है। तो कौन सा होगा आपका, दो, एक और दो दोनों, तो सी नंबर। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ये किस वर्ष किया गया था? 1976 में। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। डीएनए की रचना दो चेनों द्वारा होती है, ये दोनों चेनें निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो ये दोनों चेनें जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। मतदान के समय प्रयुक्त अमीट सियाई किस पदार्थ से बनती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से। निम्न में से कौन ग्रेमी कुल का पौधा है? निम्न में से कौन ग्रेमी कुल का पौधा है? तो ये आपका मक्का, बांस, गन्ना, बाजरा, ये आपका चारों का चारों हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिश मछली है? मछली आपका कौन सा है? तो मछली हो जाएगा आपका गिटार फिश मछली हो जाएगा। बाकी ये सब एनेकेडिया है जो फिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हेपेरिन नामक पदार्थों का बनता है? हेपेरिन नामक पदार्थ बनता है। निम्न में से कौन हेपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? निम्न में से कौन हेपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? ये बनाता है यकृत। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद व्हाइट ब्लड होता है? सफेद व्हाइट ब्लड होता है आपका किसका? तिलचट्टा का। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये सी, आंत को। टाइफाइड रोग में आंत अंग प्रभावित होता है। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है? कौन सा समूह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एक्टिनाइड समूह। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है आपका इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। किसकी उपस्थिति के कारण है? तो ये है आपका फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के उपस्थिति के कारण। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण। शक्ति का विमीय सूत्र है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? Ml2T-3। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रारंभ 1991 से 92 में किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न का। तो ये आपका सही है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ये भी सही है। एक और दो दोनों। माई जर्नी नामक कृति किनकी कृति है? माई जर्नी किनकी कृति है? तो ये कृति है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। फाइकस बेंगालेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है आपका बरगद का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए
और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।